अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। जब भी सबक कोई भी पढ़ना है, कोई भी याद करना है, तो एक मरतबा जिस तरह हम सबकी याद करते हैं ना, इस तरह इसको रिवीजन करना है। मतलब मुंह से जो बात निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की आगे दो किस्में होती हैं, बा माना और बेमाना। बेमाना से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बा माना फिर आगे दो किस्में की हैं, मुफरद और मुरक्कब। ठीक है, मुरक्कब की दो किस्में की थी, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद की फिर आगे अलग किस्में की थी, जुमला और जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया वगैरह वगैरह। और मुरक्कब गैर मुफीद की तकसीम की थी। इसमें हमने कहा था मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब मज़जी, मुरक्कब अददी वगैरह वगैरह, जिस तरह का। ठीक है, फिर हम मुफरद के आगे चले थे। इधर से मुफरद को हमने कहा था कि मुफरद की तकसीम अगर अपने माना पर दलालत करने के अतबार से है तो इसम फ़ेल हरफ है। ठीक है, फिर हमने कहा था तज़कीर व तानीस के अतबार से दो किस्में, मुज़क्कर मुअन्नस है। अफराद की तादाद के अतबार से वाहिद तस्निया जमा है। ये सारे हम असबाक कर चुके हैं। और आज हम जो पढ़ने लगे हैं वह जुमला फेलिया। जो जुमला फेलिया क्या होता है, ये किस तरह बनता है, यानी मुरक्कब हो और मुरक्कब मुफीद हो। मुरक्कब मुफीद में जुमला, मुरक्कब मुफीद में जुमला, और जुमला भी कौन सा, जुमला फेलिया। ये क्या होता है, इसमें उन्होंने लिखा है कि जिस जुमले का पहला जुज फेल हो, जिस जुमले का पहला जुज फेल हो उसे जुमला फेलिया कहते हैं। आपको ये याद रखना होगा, सीगे याद करके, माजी के, मुजारे के, अमर के, जो भी सीगे आपने याद करने, जिससे आपको ये पता चले। फेल की अलामतें भी आप पीछे पढ़ चुके हैं। जब पहले फेल आ जाएगा, ठीक है, तो वो जुमला फेलिया होगा, वो जुमला फेलिया होगा। और उसके बाद फिर आगे उसको फाइल की जरूरत होगी, मफूल की जरूरत, दीगर जो मामलात हों। तो जिस जुमले का पहला जुज फेल उसे क्या कहते हैं, जुमला फेलिया। तो पिछले सबक में मैंने जब पढ़ाया तो एक साहिब जो है वो इतराज़ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि किताब में गलती है तो आपने भी गलती पढ़ा दिया। असल में होता पता क्या, जब कोई किताब पढ़ाई जा रही होती है तो जिस लेवल पे वो किताब होती है उसी लेवल की वो किताब की बात की जाती है, और वही बात तलबा को समझाना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब मतलब एक तालिब इल्म इब्तदाई किताब पढ़ रहा है, उसको आप जो बड़ी बड़ी किताबें हैं उनकी भी सारी इबारतें ला के समझाना शुरू कर दो कि वहाँ ये होगा तो यहाँ ये होगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं होता हर जगह हर चीज़ को समझाया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही ज़रूरी है। बहरहाल जिसको सबक के अंदर गलती लगे या ये लगे कि किताब में गलत लिखा गया है, तो नाजरीन से भी गुजारिश है कि वो उसको मेंशन ज़रूर करें कि ये गलती है। तो गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है, और मोतरद से भी तो गलती हो ही सकती है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि मोतरद जो भी कहेगा वो ठीक ही होगा। बहरहाल कवायद व फ़वायद, जुमले की, जुमला फेलिया की तारीफ करने के बाद, जुमला फेलिया की तारीफ क्या है, जिस जुमले का पहला जुज फेल हो उसे जुमला फेलिया कहते हैं। क़ाल अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुतिबा सौमुन। अब काला ये भी फेल है और कुतिबा ये भी फेल है, तो फेल से जब जुमला शुरू हुआ तो वो जुमला फेलिया। जिस इसम, अब वो इसम दो किस्म का हो सकता है, इसमें जाहिर होगा या इसमें ज़मीर होगा। अच्छा, इसमें ज़मीर क्या होती है, इसमें ज़मीर वो होती है कि जिस तरह हम बोलते हैं ना, मेरे वालिद साहब आए, फिर वो बैठे, फिर उन्होंने खाना खाया, फिर वो चले गए। तो सबसे पहले तो वालिद का लफ्ज़ बोला गया, उसके बाद वो। ठीक है, तुम, तेरा, तुम्हारा, ये जो इस तरह के जो अल्फाज बोले जाते जिसमें जो ज़ात की जगह पे बोले जाते उसको ज़मीर कहते हैं। जिस इसमें ज़ाहिर या ज़मीर की तरफ फेल मारूफ की इसनाद उसे क्या कहते हैं, फ़ाइल। जिसकी तरफ फेल मंसूब होता है उसको क्या बोलते हैं, फ़ाइल। फ़ाइल बोलते हैं। नायबुल फ़ाइल के पहले असल तलब लो, फिर नायब लब लेना। अच्छा, और जिस इसम की तरफ फेल मजहूल, जिस इसम की तरफ फेल मजहूल की इसनाद उसे नायबुल फ़ाइल कहते हैं। अच्छा, नायब फ़ाइल जो होता है ये फेल मजहूल में होता है। आपने ये पढ़ लिया है कि जिस जुमले के शुरू में फेल आएगा वो जुमला फेलिया होगा। अच्छा, दो सूरतें होंगी, फेल होता है या तो मारूफ होता है या मजहूल होता है। मारूफ होगा तो उसके बाद
जिसकी तरफ वो मंसूब होगा वो उसको कहेंगे फ़ाइल। क्या कहेंगे? फाइल। फ़ाइल। और अगर मजहूल होगा तो मजहूल जिसकी तरफ मंसूब होगा उसको क्या बोलेंगे? नायब फ़ाइल बोलेंगे। क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी, पीछे पढ़ चुके हैं कि मजहूल वो होता है जिसके फ़ाइल का पता ना हो, जिसके फ़ाइल का पता ना। तो फ़ाइल का पता नहीं तो मफूल का तो पता ना, तो मफूल को उसकी जगह रखेंगे, तो जो ज़ाहिर असल की जगह पे होगा वो नायब फ़ाइल होता है। नंबर 2, फेल के बाद अगर कोई ऐसा इसम हो, फेल के बाद अगर कोई ऐसा इसम हो जो फ़ाइल या नायब फ़ाइल बन सकता हो तो वही फ़ाइल या नायब फ़ाइल होगा। अच्छा, देखना यह है कि फेल के बाद हमें ज़रूरत होती है फ़ाइल की। किसकी ज़रूरत होती है? फेल हो गया जी, किसने किया है? ज़ाहिर कोई ना कोई करने वाला होगा। तो फेल के बाद जो मौजूद है, आप मेरी से तवज्जो करें, फेल के बाद जो मौजूद है अगर वो फ़ाइल बन सकता है, ठीक है, या फेल के बाद जो मौजूद है वो नायब फ़ाइल बन सकता है, तो उसी को ही फ़ाइल या नायब फ़ाइल बनाएंगे। हमारे यहाँ तरीक़ाकार पता क्या होता है? हमारे यहाँ तरीक़ाकार ये होता है कि हमने देख लिया यार फेल आ गया, उसके बाद मुंह उठा के पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं, कहीं उसको मजरूर पढ़ रहे हैं, कहीं उसको जनाब मतलब निराले ही स्टाइल देखे हमने। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। फेल है तो फेल के बाद हमें चाहिए फ़ाइल। क्या चाहिए? फ़ाइल चाहिए, या मजहूल है तो नायब फ़ाइल चाहिए। अच्छा, जो फ़ाइल या नायब फ़ाइल होता है, देखना है कि वो बाद वाला जो इसम है वो बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर बन सकता है तो उसी को बनाएंगे, अगर नहीं बन सकता तो उस सूरत में ज़मीर ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? ज़मीर ढूंढेंगे। वरना फेल में मौजूद ज़मीर को फ़ाइल या नायब फ़ाइल बनाएंगे। यानी उसके बाद अगर कोई फ़ाइल नहीं है या नायब फ़ाइल नहीं है तो फिर ज़मीर को, अब इसकी मिसाल देखें, दाराबा ज़ैदुन, दाराबा ज़ैदुन, दाराबा है फेल, दाराबा क्या है? फेल है। अब फेल के बाद ज़ैदुन फ़ाइल मौजूद है ना, फ़ाइल मरफू होता है तो फ़ाइल ऑलरेडी मौजूद है, तो हम इसको फ़ाइल बनाएंगे। दुरिबा ज़ैदुन, दुरिबा फेल मजहूल है तो ज़ैदुन हमें नायब फ़ाइल चाहिए था, तो ज़ैदुन नायब फ़ाइल बन सकता है, लिहाजा इसी को बनाएं। अब दूसरी मिसाल उन्होंने दी, ज़ैदुन नसारा, ज़ैदुन नसारा। अब नासरा है फेल, नासरा क्या है? अब इसके बाद हमें चाहिए फ़ाइल, फ़ाइल है इसके बाद? कहाँ है? नासरा ज़ैदुन ने मेरी किताब पे जो ज़ैदुन नसारा लिखा हुआ, ज़ैदुन नसारा है, यही तो मिसाल समझा रहे हैं। अब उसके बाद कोई ऐसा इसम मौजूद नहीं है जो फ़ाइल या नायब फ़ाइल बन सकता है, तो ऐसी सूरत में उसके अंदर जो ज़मीर होती है वो फ़ाइल या नायब फ़ाइल बनती है। तो ज़ैदुन नसारा में, नसारा में हुवा ज़मीर फ़ाइल बनेगी, और ज़ैदुन नुसिरा में हुवा ज़मीर नायब फ़ाइल बनेगी। नंबर 3 कायदा ये बता रहे हैं कि फ़ाइल और नायब फ़ाइल दोनों हमेशा क्या होते हैं? मरफू होते हैं। क्या होते हैं? फेल के बाद किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फ़ाइल की। फेल मजहूल के बाद किस चीज़ की ज़रूरत होती है? नायब। नायब फ़ाइल हो या फ़ाइल हो, दोनों सूरतों में वो क्या होगा? मरफू होगा। मरफू का मतलब क्या है? उसके ऊपर पेश होगी, ज़म्मा होगा, रफ़ा होगा, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। नंबर 4, फ़ाइल या नायब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद है। यानी अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है, फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है, या नायब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है। इसमें ज़ाहिर का मतलब यह है कि जिस ज़ात पर दलालत करता है वो खुद मौजूद, उसका नाम हो, वो नाम उसका हो या उसकी ज़ात का नाम हो, कुछ भी हो, ज़मीर ना हो, ठीक है। अगर फ़ाइल नायब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फेल हमेशा क्या होगा? वाहिद होगा, ठीक है। जैसे कामा वालादुन, कामा वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, और वालादुन भी वाहिद पर दलालत करता है, ठीक है, वाहिद है। तो कामा वालादानी, अब कामा वाहिद ही है लेकिन वालादा तस्निया, वालादानी तस्निया हो गया। तो चूंकि ये इसमें ज़ाहिर है तो फ़ाइल या नायब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फेल हमेशा क्या होता है? वाहिद होता है। मरफू कहाँ आ गया? अच्छा, और इसमें ज़मीर हो तो फेल उस ज़मीर के मर्जे के मुताबिक आएगा। अगर फ़ाइल या नायब फ़ाइल इसमें ज़मीर हो तो ज़मीर जिसकी तरफ लौट रही होगी उसके मुताबिक, यानी जिसकी तरफ लौट रही है वो मर्जे जो है, अगर तो वाहिद है तो फिर फेल भी वाहिद है, अगर वो तस्निया है तो फेल भी तस्निया, अगर वो जमा है तो फेल भी जमा है। अल वालादु नासारा, अल वालादु नासारा में हुवा ज़मीर अल वालादु तरफ लौट रही, अल वालादानी नसरा, अब नसरा में अलिफ जो ज़मीर है तस्निया की, ये किसकी तरफ लौट रही है?
अल वालदानी की तरफ। अल औलाद जमा आ गया तो आगे नसरू आएगा, अगर अल औलाद बाद में होता तो नसरा वाहिद ही होता। नंबर 5 पे लिखते हैं कि फाइल या नायब फाइल, फाइल या नायब फाइल मुअन्नस लफ्जी हो। मुअन्नस लफ्जी किसको कहते हैं? शायद कभी पढ़ा हो और जिसके मुकाबले में नर जानदार ना हो, जिसके मुकाबले में नर जानदार ना हो, उसको मुअन्नस लफ्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पे सूरज है, अब सूरज का कोई शौहर होता है नहीं, ठीक है, देखने में तो वही सबसे बड़ा मतलब नर लग रहा है, लेकिन अरबी में चूंकि इसको मुअन्नस बोलते हैं तो इसके मुकाबले में नर जानदार नहीं है, लिहाजा ये मुअन्नस लफ्जी है। तो फाइल या नायब फाइल मुअन्नस लफ्जी हो, एक बात। दूसरा, या इसमें जमा हो, इसमें जमा। अच्छा, एक होती जमा, एक होती इसमें जमा, यानी जिसका वाहिद ना हो, जिसका वाहिद ना हो, इसमें जमा। या जमा मुकस्सर, या जमा मुकस्सर हो। कितनी चीजें हो गई? मुअन्नस लफ्जी हो, इसमें जमा हो, नंबर 3 जमा मुकस्सर हो। तो फेल को मुजक्कर और मुअन्नस दोनों तरह ला सकते हैं। फाइल मुअन्नस लफ्जी, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि फेल तो फाइल के मुताबिक ही होना चाहिए ना। फेल फाइल मुअन्नस है तो फेल भी मुअन्नस होना चाहिए, ठीक है। और फेल मुजक्कर है और फाइल मुजक्कर है तो फेल भी मुजक्कर होना चाहिए। तो उन्होंने ये बोला है कि जब 3 सूरतें हो, फाइल मुअन्नस लफ्जी हो, इसमें जमा हो, तीसरा उन्होंने बताया कि जमा मुकस्सर हो, तो फेल को वाहिद फेल को मुजक्कर और मुअन्नस दोनों तरह लाया जा सकता है। फेल को मुजक्कर और मुअन्नस दोनों तरह लाया। जैसे ताला अशम्सुन, ताला ये ताला मुजक्कर है ना, शम्सुन, तो ताला आती शम्सु भी आ सकता है, यानी फेल को मुजक्कर और मुअन्नस दोनों तरह, क्योंकि शम्सुन मुअन्नस लफ्जी है। नसरा कौमुन, नसरा कौमुन, अब नसरत कौमुन भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरह जा रिजालुन, ये जमा है, जमा मुकस्सर की मिसाल है, तो जा वाहिद मुजक्कर है, ठीक है, इसको जाअत भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 6 मफऊल उमूमन फेल और फाइल के बाद आता है। मफऊल पहले फेल होता है, फिर फाइल होता है, फिर बाद पूछते हैं भाई कितने लगाया, ठीक है, किसको थप्पड़ पड़े, तो पहले फेल, फिर फाइल, फिर उसके बाद मफऊल। मफूल क्या होता है? मंसूब होता है। मफूल क्या होता है? तो फेल के लिए सबसे पहले आपने फाइल ढूंढना है, वो मरफू होगा, उसके ऊपर पेश आएगी, जम्मा आएगा, रफा आएगा, ठीक है। और उमूमन तरतीब यही होती है, पहले फेल, फिर फाइल, फिर मफूल। अकाला ज़ैदुन खुबज़न, अकाला ज़ैदुन खुबज़न, तो जैद ने रोटी खाई। अकाला फेल है, ज़ैदुन फाइल है और खुबज़न इसका मफूल है। और कभी इनसे पहले भी आ जाता है, कभी इनसे पहले भी, फाइल से भी पहले आ सकता है मफूल, और कभी फेल से पहले भी आ सकता है। खुबज़न अकला ज़ैदुन, खुबज़न अकला ज़ैदुन, जैद ने रोटी खाई। लेकिन फाइल कभी फेल से पहले नहीं आ सकता, फाइल कभी फेल से पहले अगर फाइल कभी फेल से पहले आएगा हम उसको फाइल बनाएंगे नहीं, फिर फाइल हम ज़मीर को बनाएंगे, ठीक है। नंबर 7 फाइल और नायब फाइल कभी मुजाफ या मौसूफ भी होता है, यानी मुरक्कब तौसीफी भी फाइल बन सकता है, मुरक्कब इजाफी भी फाइल बन सकता है, नायब फाइल भी बन सकता है। दाराबा वालादु ज़ैदिन, दाराबा वालादु, अब दाराबा फेल है, वालादु ज़ैदिन ये मुरक्कब इजाफी वाला सबक अगर आपको अच्छे तरीके से याद होगा तो आपको ये देखते ही पता चल जाएगा कि ये मुरक्कब इजाफी है। तो हम इसकी अगर तरकीब करेंगे तो दाराबा फेल, वालादु मुजाफ, ज़ैदिन मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर फिर क्या है, दाराबा क्या बनेंगे, फाइल बनेंगे। फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया हो जाए, ठीक। आगे उस तमरीन में जाके फिर सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। कहते हैं जुमला फेलिया किसे कहते हैं, सवाल समझ आ गया। फाइल और नायब फाइल किसे कहते हैं और इनका इराब क्या होता है, हमेशा मरफू होता है। किन सूरतों में फेल को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह ला सकते हैं, 3 सूरतें बताई थी। क्या फाइल और मफूल फेल से पहले आ सकते हैं? नहीं, फाइल फेल से पहले नहीं आ सकता, मफूल फेल से पहले आ सकता है। गलती की निशानदही फरमाएं। नंबर 1 जिसकी तरफ फेल की इसनाद हो उसे फाइल कहते हैं,
जिस जिस इसम इसमें की जाहिर या ज़मीर की तरफ फेले मारूफ के साथ। नहीं, सवाल फिर जुमला फिर गौर करें। जिसकी तरफ फेल की इसनाद हो उसे फाइल कहते हैं। जिस इसम की तरफ हाँ, इसम भी कह सकते हैं आप, लेकिन इसमें गलती जो हो रही है ना, जिस फेले मारूफ, मारूफ फेल मारूफ की इसनाद हो उसे फाइल जी। कहेंगे। फेल मजहूल की होगी तो फिर उसे नायब फाइल नाइब कहेंगे। फाइल कहेंगे। अच्छा, नंबर 2, फाइल मंसूब होता है। ठीक है, फाइल और फाइल मरफू होता है। फाइल मरफू होता है। नंबर 3, फाइल या नायब फाइल कभी मुरक्कबे इजाफी या मुरक्कबे तौसीफी भी होता है। फाइल या नायब फाइल कभी मौसूफ या मुदाफ भी होता है। मुदाफ या मुरक्कबे इजाफी या मुरक्कबे तौसीफी भी होता है। असल में ये जुमला भी तकरीबन ठीक है, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर वाली इबारत के तौर पर देखा जाए तो हकीकत में मुजाफ और मौसूफ फाइल होते हैं। जी। फाइल कौन होते हैं? मौसूफ या मुदाफ। मौसूफ या मुजाफ। तो मुरक्कबे इजाफी को पूरे को हम फाइल बनाते हैं। दोनों तरह आपके जहन में बात बैठ जानी चाहिए कि ठीक हो जाए। अच्छा, तमरीन नंबर 3, दर्ज झेल जुमलों में फाइल और नाइबुल फाइल अलग अलग कीजिए। अब ये आपने गौर करना है, ये आपको गौर करने का फायदा भी होगा और इससे पता चलेगा कि आपको सरफ वाली गर्दानें आती हैं। फाइल फेल जो है वो मारूफ है तो उसके बाद फाइल आएगा, और अगर मजहूल है तो नायब फाइल। आएगा। ठीक है, दर्ज झेल जुमलों में गलती की निशानदही फरमाएं। ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको आपने देखना है। समझ आ जाए तो ठीक, ना समझ आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये जब मशकें हम करेंगे तो उस वक़्त आपको दोबारा फिर से रूटीन में आकर सारे मामला समझ आ जाएंगे। इसके बाद वाला सबक होगा जुमला इस्मिया का। जिस तरह मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि आप जब भी सबक दोहराएं, सबक पढ़ें, तो एक मरतबा सबकी के तौर पर आप इसको पीछे से दोहराएं। मुंह से जो बात निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। फिर लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, फिर मुरक्कब की कितनी किस्में हैं, मुरक्कबे मुफीद की कितनी किस्में हैं, मुरक्कबे नाकिस की कितनी किस्में हैं, इसके कितने नाम हैं, मुरक्कबे नाकिस को और क्या कहते हैं, मुरक्कबे मुफीद को और क्या कहते हैं। ठीक है, फिर इसम की जो तकसीम है तज़कीर व तानीस के अतबार से, वाहिद तस्नीय जमा के अतबार से, मुअन्नस लफ्ज़ी किसे कहते हैं, मुअन्नस सिमाई किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए।